अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रा रिव्यू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वहाँ पर हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो ये था कि किसी नंबर्स के अंदर कौन से डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कौन से डिजिट्स जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस थी, यानी किसी नंबर्स के अंदर जिन डिजिट्स को हमने सिग्निफिकेंट कहना है तो उसके लिए हमने 3 कंडीशंस रखी थी। अगर किसी नंबर्स के अंदर कोई डिजिट इन 3 कंडीशंस को पूरा करता है तो वो डिजिट सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो हम जरा देखते हैं वो 3 कंडीशंस क्या थी। तो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट जो कंडीशंस थी हमारे पास, वो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी नंबर के अंदर जो तमाम नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 405.3900 लिखता हूं। स्टूडेंट इस नंबर के अंदर 4 है, 5 है, 3 है और 9 है। ये चारों जो डिजिट्स हैं ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स वो होते हैं जो जीरो नहीं होते हैं। तो इट मींस कि ये चारों डिजिट्स 4, 5 और 3 और 9 ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। सेकंड कंडीशन ये थी स्टूडेंट कि द zeros lie between two significant figures are significant. The zeros lies between two significant figures are significant. Two significant figures are significant, यानी वो zeros जो दो significant figures के दरमियान लाई कर रहे हों वो जीरोस भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे 405 है, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उनमें ये जो 4 और 5 के दरमियान ये जो जीरो है ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। SF फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। SF स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान लाई कर रहा है, यानी 4b और 5। 4b सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5b सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये जो जीरो है ये 4 और 5 के दरमियान आने की वजह से इसको भी हम क्या कहेंगे, इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। तो इसलिए ये जीरो भी क्या होगा, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो थर्ड कंडीशन थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए वो ये थी कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर, the trailing zeros in a decimal number are significant. किसी नंबर के अंदर जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे, किसी डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, यानी द ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे स्टूडेंट जो लास्ट में जीरो आते हैं, किसी नंबर के आखिर में जो जीरोस आते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो जीरोस आते हैं ये ट्रेलिंग जीरोस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 9 के बाद आखिर में जो 2 जीरोस आ रहे हैं हमारे पास, ये दोनों जीरोस क्या है, ट्रेलिंग जीरोस हैं। अब ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे
वो इसलिए सिग्निफिकेंट होंगे कि ये जो नंबर है ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें पॉइंट्स आ रहा हो। तो यहाँ पे देखें 405.3900 है, तो इट मींस कि इस पॉइंट की वजह से हम इस नंबर को कहेंगे कि इट इज अ डेसिमल नंबर, और इस नंबर के डेसिमल होने की वजह से ये जो ट्रेलिंग जीरोज है यानी जो आखिर में दो जीरोज हैं ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस तरीके से इस नंबर के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो इस नंबर में 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है ये। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ये कंडीशंस थी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में ये कंडीशंस पढ़ ली थी। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती है किसी नंबर के अंदर। नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी कहलाएंगी ये देखेंगे। नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टूडेंट मैं यहाँ पर एन एस एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। एन फॉर नॉन, एस फॉर सिग्निफिकेंट, एफ फॉर फिगर। तो मैं एन एस एफ से नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर, द ट्रेलिंग जीरोस in a whole number are non-significant figures। यानी जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे किसी होल नंबर के अंदर वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट होल नंबर वो नंबर होता है जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा हो। जैसे अ नंबर विदाउट पॉइंट है तो वो आपके पास होल नंबर होता है। यानी कोई नंबर अगर डेसिमल नंबर ना हो तो फिर हम उससे कहते हैं कि वो होल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मैं इस नंबर के अंदर पॉइंट को हटा देता हूं, यानी जहां से पॉइंट को मैं रिमूव कर देता हूं इस नंबर में, पॉइंट को हटाने के बाद ये दो जीरोस लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 3 और 9 के बाद जो दो जीरोस आ रहे हैं ये कौन से जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं। और ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। वो इसलिए कि ये नंबर जो है वो आपके पास होल नंबर है या नंबर है विदाउट पॉइंट, या कहेंगे इट इज नॉट अ डेसिमल नंबर। यानी ये डेसिमल नंबर ना होने की वजह से ये जो दो ट्रेलिंग जीरोस हैं आखिर में ये आपके पास कौन सी फिगर्स होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस नंबर के अंदर जो टोटल नॉन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके पास टोटल कितने हैं, 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी जो लास्ट में दो 2s हैं जिनको हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं ये आपके पास क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर डेसिमल नंबर हुआ तो फिर ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अगर होल नंबर हुआ यानी डेसिमल नंबर ना हुआ तो फिर ट्रेलिंग जीरोस क्या कहलाएंगे, आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। तो वो ये थी कि द लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जो लीडिंग जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग जीरोस कहते हैं स्टूडेंट वो जीरोस जो पॉइंट के फौरन बाद स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 0.00039 लिखता हूं। ये जो पॉइंट के बाद जो पॉइंट के फौरन बाद जो 3 जीरोस आ रहे हैं ये वाले आपके पास लीडिंग जीरोस कहलाते हैं। यानी नॉन जीरो नंबर से पहले और पॉइंट के बाद, यानी नॉन जीरो नंबर और पॉइंट के दरमियान जो जीरोस है वो क्या कहलाते हैं, लीडिंग जीरोस कहलाते हैं। और किसी भी नंबर के अंदर ये जो लीडिंग जीरोस होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो ये सेकंड कंडीशंस थी फॉर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए।
तो इससे अब इस नंबर के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 3 और 9 है। इट मींस कि यहाँ पे इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 2 होंगी, और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हैं, 3 हैं। ये जो लीडिंग जीरोस हैं ये तीनों के तीनों नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। और ये पॉइंट से पहले वाला जो जीरो है स्टूडेंट, ये जस्ट पॉइंट को मेंशन करने के लिए यूज होता है कि यहाँ पर हमने पॉइंट को मेंशन किया है या नहीं किया है, इस बात को चेक करने के लिए यूज होता है, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके से हम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स की किसी नंबर के अंदर जो तादाद होती है उसको क्या करते हैं, मालूम करते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2 का, राइट द फॉलोइंग फिगर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इन नंबर्स को राउंड ऑफ करो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी इन नंबर्स को इस तरीके से लिखो कि आपके पास इस नंबर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम दो टाइप्स के जो नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ करेंगे टू रिक्वायर्ड गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फर्स्ट जो हमारे पास राउंडिंग ऑफ होगी वो ये होगी कि राउंडिंग ऑफ द होल नंबर्स टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आप किसी होल नंबर्स को जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस तक राउंड ऑफ कैसे करेंगे। होल नंबर मींस कि स्टूडेंट आपके पास अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल है यानी विदाउट पॉइंट है, उसमें पॉइंट नहीं है, तो वो होल नंबर्स कहलाता है। तो किसी भी होल नंबर्स को हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं ये पहले हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ डेसिमल टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी किसी डेसिमल नंबर को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं ये देखना है। जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का पार्ट 1 आपके पास है 49315। अब इस नंबर के अंदर 49315 में ये आपके पास टोटल डिजिट्स जो है वो 5 डिजिट्स हैं, यानी 49315 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इस 5 डिजिट नंबर्स में स्टूडेंट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपके पास 5 हैं, क्योंकि सारे जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। और हमें पता है कि किसी भी नंबर के अंदर जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इट मींस कि जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। और स्टूडेंट ये होल नंबर है, तो अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए हम इसकी स्टूडेंट 10th प्लेस पे जो 10 प्लेस है उस पे वहां पर इस प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये चेक करेंगे। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है। और अगर स्टूडेंट 10 प्लेस पे जो डिजिट हो वो 1 हो, या मींस के वो अगर 5 से छोटा हो, यानी 10 प्लेस पे अगर जो डिजिट है वो 5 से छोटा हो, तो फिर आपने जो नेक्स्ट डिजिट होगा यानी जो 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको एज इट इज रहने देना है। और बाकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है और जो 10 प्लेस पे डिजिट है उसकी जगह 0 लगा देना है जब आप किसी होल नंबर को राउंड ऑफ करते हैं टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इट मींस कि यहाँ पे 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो हमारे पास 1 है, और हमें पता है कि 1 जो है वो 5 से लेस है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 493 को एज इट इज लिखेंगे, और 1 और 5 की जगह यानी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है और जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है इनकी जगह आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये नंबर आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा 49300 यानी 49300 तक। तो स्टूडेंट इस नंबर के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, क्योंकि ये जो आखिर में 2 जीरोस आ रहे हैं ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ट्रेलिंग जीरोस किसी भी होल नंबर के अंदर जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें इट मींस कि इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होंगी, 4, 9 एंड 3। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं
होल नंबर्स को टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट में अब इस नंबर को पार्ट 2 में जो है 505861 इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता हूं टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम स्टूडेंट 8 प्लेस जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको चेक करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो यूनिट 10 100 प्लेस पे डिजिट आपके पास 8 है। और स्टूडेंट अगर 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो अगर 5 से छोटा हो तो नेक्स्ट डिजिट को यानी जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको एज इट इज रहने देना है, और बाकी यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो डिजिट होंगे उस पे 0 लगा देना है। लेकिन जो 100 प्लेस पे डिजिट है अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर जो नेक्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है यानी नेक्स्ट प्लेस पे डिजिट आपके पास क्या है 5 है, यानी 1000 प्लेस पे जो डिजिट 5 है उसको एक इंक्रीज करना है, और बाकी जो 3 डिजिट्स है यूनिट 10 और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनकी जगह उनको रिप्लेस करना है आपने 0 से। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 100 प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो आपके पास 8 आ रहा है, और हमें पता है कि 8 इज ग्रेटर देन 5 यानी 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है। तो फिर हम जो नेक्स्ट डिजिट होगा यानी 1000 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसकी जगह 6 लगा देंगे, 5 को एक इंक्रीज कर देंगे, और बाकी स्टूडेंट यूनिट 10 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनकी जगह हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो ये जो आपके पास बनेगा 50,000 5,06,000 ये आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन सी होंगी 5 0 एंड 6, और जो लास्ट में 3 जीरोस हैं ये ट्रेलिंग जीरोस होने की वजह से होल नंबर के अंदर ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इट मींस के हमने इस नंबर को राउंड ऑफ किया टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है वो दोनों आपके पास डेसिमल नंबर हैं, यानी इसमें भी पॉइंट आ रहा है इसमें भी पॉइंट आ रहा है। जब किसी नंबर के अंदर पॉइंट आ जाए तो वो क्या कहलाता है वो डेसिमल नंबर कहलाता है। अब हमने चेक करना है कि राउंडिंग ऑफ डेसिमल टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी किसी डेसिमल नंबर को हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब हम पहले जरा पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास नंबर है 20.357 है। तो इसमें स्टूडेंट टोटल डिजिट्स आपके पास है 1 2 3 5, और इट मींस कि ये सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट करें स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए मैं पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हम कहते हैं 10th प्लेस, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट हो उसको 10th प्लेस कहते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको 100th प्लेस कहते हैं, और उसके बाद जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू 1000th होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट की 10,000th होगी, और उसके बाद इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेंगी। तो हम जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है हम देखते हैं स्टूडेंट के इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए मैं अगर राइट से स्टार्ट करूं लेफ्ट से स्टार्ट करूं तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट 2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद जो 5 है स्टूडेंट इस पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी 100th प्लेस पे जो डिजिट है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अब हम चेक करेंगे 100th प्लेस पे डिजिट क्या है। तो 100th प्लेस पे डिजिट जहां पर 5 है, और 5 जो होता है 5 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए जो 10th प्लेस पे डिजिट है अगर जो 100th प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर जो 10th प्लेस पे डिजिट है उसको हम 1 इंक्रीज करते हैं यानी 1 बढ़ा देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 20.3, और जो 5 और 7 है स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे याद रखें
तो अब पॉइंट होने की वजह से, डेसिमल नंबर होने की वजह से अगर हम इसको 0 लिखें, यानी 5 और 7 की जगह 0 लिखें तो ये ट्रेलिंग जीरोस होंगे। और किसी नंबर के अंदर, जो किसी डेसिमल नंबर के अंदर जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो इट मींस कि ये जो 0 लिखने से, अगर मैं फर्ज करें 5 और 7 में की जगह यहाँ पे क्या लिखूं, 0 लिखूं, तो ये जो नंबर होगा ये आपके पास इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 1 2 3 4 5 होंगी, क्योंकि अब ये दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे, यानी इसको राउंड ऑफ करने के बाद जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है और जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको डिसअपीयर करेंगे, यानी उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो जब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये जो 20.3 हमारे पास जो नंबर आएगा ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर होगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब स्टूडेंट लास्ट नंबर को हम देखते हैं, तो लास्ट नंबर आपके पास है 0.004295 है। अब इस नंबर को भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट के फौरन बाद जो दो जीरोस हैं, ये दोनों जीरोस लीडिंग जीरोस हैं, और लीडिंग जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन इन जीरोस के बाद जो नंबर आ रहे हैं 4295, ये जो डिजिट्स हैं ये आपके पास नॉन जीरोस डिजिट है और ये सिग्निफिकेंट है। तो अब इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट 9 के ऊपर, यानी ये प्लेस बनती है 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो बनती है 10th 100,000 10,000 लाख बनती है, यानी जो लाख प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है 9 उसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो हमें नजर आ रहा है कि इस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट 9 है वो ग्रेटर देन 5 है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट डिजिट में जो आपके पास 10,000 प्लेस पे जो डिजिट 2 है उसको आपने 1 इंक्रीज करना है, यानी उसकी जगह 1 लिख देना है। और स्टूडेंट ये जो 9 और 5 है इनको आपने डिसअपीयर करना है, लेकिन इनको डिसअपीयर करें तो उससे हमारे पास जो नंबर बनता है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं, जबकि उसने हमें कहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए फिर हम यूं करते हैं कि ये जो 9 है इसकी जगह हम राउंड ऑफ करने के बाद 9 को रिप्लेस करते हैं 0 से, और जो 5 है उसको हम क्या करते हैं, डिसअपीयर करते हैं। तो अब ये जो ट्रेलिंग जीरोस है जो लास्ट में लिखा है ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा इस पॉइंट की वजह से। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी इस नंबर में, 4 3, और जो लास्ट वाला 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, और ये जो पॉइंट के बाद 2 जीरोस हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास क्या होंगी, 3 होंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को टू राउंड ऑफ करते हैं टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके पास, राउंड ऑफ द नंबर्स टू, पार्ट ए में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पार्ट बी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और पार्ट सी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी स्टूडेंट आपने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और थर्ड कॉलम में हम करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब हम जरा पहले चेक करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हमारे पास है 0.00038284। अब स्टूडेंट इस नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 4 है, और पॉइंट के बाद जो 2 जीरोस हैं ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इट मींस कि ये जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 2 8 4, हम चाहेंगे कि इधर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे। तो उसके लिए पहले हमने पार्ट ए में 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है इस डेसिमल नंबर को। तो हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 3 है, तो 3 से जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, आपके पास 2 है। तो हम इस 2 के ऊपर इस नंबर को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो हम देखेंगे कि 2 जो है वो क्या है, लेस देन 5 है, या इक्वल टू 5 है, या ग्रेटर देन 5 है।
तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 2 जो होता है वो लेस देन 5 होता है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर होगा 2 से पहले जो नंबर होगा, अगर ये 2 लेस देन 5 हो तो फिर 2 से पहले जो नंबर 3 है उसको एज इट इज रहने देते हैं, और बाकी स्टूडेंट 2 की जगह, 8 की जगह और 4 की जगह हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, उनको डिसअपीयर करते हैं। अगर इनको इस जगह हम 0 लिखें तो फिर ये तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डिसअपीयर करेंगे। तो इस नंबर के अंदर फिर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितनी हुई, 1 हो गई, यानी 0.003 में। अब हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, 3 और 2 हैं। इस 2 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है वो क्या है, वो आपके पास है 8, और जो 8 होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 5 होता है। तो अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए जो 2 है उसको हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे। 2 को अगर 1 इंक्रीज करते हैं यानी 2 में 1 ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 क्या होता है, 3। इसकी जगह 3 लिखेंगे और इससे आगे जितने डिजिट्स हैं यानी 8 और 4 को डिसअपीयर करेंगे, तो फिर ये नंबर आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये राउंड ऑफ हो गया। इसी तरीके से पार्ट सी में आपने इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम देखेंगे कि थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है इस नंबर में। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास 8 है। 8 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपके पास 4 है, और हमें पता है कि 4 जो होता है वो लेस देन 5 होता है। तो फिर स्टूडेंट इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए हम 4 से जो पहला डिजिट है यानी 4 से जो पहले डिजिट आ रहा है 8, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे और 4 को क्या कर देंगे, डिसअपीयर कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से हम पार्ट 3 जरा देखते हैं। तो ये आपके पास है 302.104 है। पार्ट ए में इसको आपने 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 3 है, और 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, आपके पास 0 है, और 0 जो होता है वो लेस देन क्या होता है, 5 होता है। तो इट मींस कि हम 3 को चेंज नहीं करेंगे, 3 को एज इट इज रहने देंगे, और बाकी जो स्टूडेंट आगे जितने भी डिजिट्स हैं सब की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यानी ये तो ऑलरेडी 0 है, 2 की जगह भी 0 आ जाएगा, और पॉइंट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। पॉइंट की जगह इन 2 की जगह 0 लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको डिसअपीयर कर देंगे। तो ये जो आपके पास बनेगा 300, ये क्या होगा, ये आपके पास राउंड ऑफ होगा टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसी तरीके से अगर हमने अब इस नंबर को पार्ट बी में राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 2 सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इधर 0 है, तो 0 से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 2 है। 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो हम 0 को एज इट इज रहने देंगे, 2 की जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको डिसअपीयर करेंगे, उनको लिखेंगे नहीं। अगर आप उनको पॉइंट लगा के 0 बनाते हैं स्टूडेंट, ये जो 104 है, तो फिर आपके पास ये जो 3 जीरोस आएंगे ये ट्रेलिंग जीरोस होंगे, और ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए हमने पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं उनको डिसअपीयर करना है, उनको लिखना नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम अगर इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना चाहें, तो जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास 1 है, और 1 से जो पहला डिजिट है वो 2 है। तो इट मींस के हम लोग इसको 2 को चेंज नहीं करेंगे, इसको 302 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स आ रहे हैं उनको हम डिसअपीयर करेंगे, लिखेंगे नहीं। लिखने से वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अब स्टूडेंट ये नंबर है 9.302, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 9 है, 9 से नेक्स्ट डिजिट 3 है, 3 5 से लेस देन होता है, तो इसलिए हम 9 को एज इट इज लिखेंगे, और इस पॉइंट के होने की वजह से इन तीनों डिजिट्स की जगह हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो हम इन तीनों डिजिट्स को डिसअपीयर करेंगे, यानी 302 को डिसअपीयर करेंगे, तो आपके पास ये
1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो जाएगा 9। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो ये 9.3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से अगला डिजिट 0 है और 0 लेस देन 5 है, तो 3 को एज इट इज रहने देंगे और बाकी जो 0 और 2 है इनको डिसअपीयर करेंगे। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो हम देखेंगे जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है उससे अगला डिजिट क्या है, वो आपके पास 2 है जो नेक्स्ट डिजिट है, और 2 लेस देन 5 होता है, तो इट मींस कि हम इसको 9.30 लिखेंगे। इस 0 को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज 2 इज लेस देन 5। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट 7 है आपके पास 40.001 है। इसको हमने पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो 4 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है और 4 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपके पास 0 है, और 0 जो होता है वो 5 से लेस होता है, तो इट मींस कि हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 को एज इट इज लिखेंगे और 0 को भी लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम डिसअपीयर कर देंगे, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगी। 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए हम जरा इस जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है 0, पॉइंट से पहले जो 0 है उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर 0 है इसको चेक करेंगे। ये जो 0 है ये आपके पास लेस देन 5 है, तो इट मींस कि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 40.0 लिखेंगे, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए इसमें क्या होगी, कोई चेंजिंग, और सॉरी स्टूडेंट कि ये आपने, हाँ ठीक है, तो ये 40.0 जो होगा ये आपके पास क्या होगा, 40.0 पॉइंट के बाद जो 0 है इसको नहीं लिखना है, तो हाँ सॉरी लिखना है, पॉइंट के बाद जो 0 है वो आपके पास ट्रेलिंग 0 होगा, और फिर वो क्या कहलाएगा, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा। तो ये आपके पास था 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास यही चीज आएगी 40 पॉइंट क्या आ जाएगी 0। अगर स्टूडेंट इसको जरा दोबारा देखें, इसमें गलती हो गई है। ये जो 40.001 है इसको हमने पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम 4 से जो नेक्स्ट डिजिट है उसको चेक करेंगे, तो वो आपके पास क्या है, 0 है, और 0 जो होता है वो लेस देन 5 होता है, तो फिर हम जो 4 है उसको चेंज नहीं करेंगे और आगे जितने भी डिजिट हैं सबको डिसअपीयर करेंगे, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 0 के बाद जो 4 के बाद 0 आ रहा है उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसको चेक करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मींस के आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है कि इस पॉइंट की पोजीशन को चेंज करना है, यानी इसको आपने 4.0 लिखना है, यानी आपके पास ये वाला जो 0 है ये डिसअपीयर हो जाएगा और पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 2 होंगी, 4 एंड 0। पॉइंट की वजह से ये ट्रेलिंग 0 भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब स्टूडेंट 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए आपने इसको जस्ट 40.0 लिखना है, क्योंकि इस 0 से अगला जो डिजिट है वो आपके पास 0 है और 0 जो होता है वो 5 से लेस देन होता है, तो फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसको एज इट इज लिखना है। तो ये आपके पास राउंड ऑफ हो जाएगा टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब पार्ट 9 है आपके पास 3.407 है, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आपके पास 3 है, 3 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपके पास 4 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, तो 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरीके से ये 3.4 आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि 4 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपके पास 0 है और 0 लेस देन 5 होता है, तो फिर 4 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना हो तो 0 के बाद हम देखेंगे क्या डिजिट है, 7 है, और 7 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो इट मींस के ये जो 0 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3.41 हो जाएगा। क्या
थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है राउंड ऑफ द नंबर टू इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है जो इंडिकेट किया हुआ है उस सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फर्स्ट नंबर है आपके पास 1273.866 है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है वो आपके पास जो 6 नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये 6 आ रहा है, यानी ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ और ये सिक्स्थ हुआ। हमने इस 6 के ऊपर राउंड ऑफ करना है। अब इस 6 के ऊपर राउंड ऑफ करने के लिए हम चेक करेंगे कि इस 6 से अगला डिजिट, अगला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो इस 6 से जो नेक्स्ट लास्ट पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 6 है, और जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 होता है। तो इट मींस कि अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो बाकी नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे और इस 6 में एक इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1273.87 होगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास, और ये जो 6 है इसको क्या करना है, इसको डिसअपीयर करना है, यहाँ पे 0 नहीं लगाना स्टूडेंट। अगर 0 लगाएंगे तो फिर ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा, ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले आ गए। इसी तरीके से पार्ट 3 है 1.0718 है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम देखेंगे कि जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है वो 0 है, 0 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 7 है, और तो फिर हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जो 7 है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो यहाँ पे 7 आपके पास नजर आ रहा है कि 5 से बड़ा है, तो जो 0 है उसमें 1 ऐड करना है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे और बाकी 7 1 8 को डिसअपीयर करेंगे, इनकी जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 1.1। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना था। इसी तरीके से पार्ट 5 देखते हैं, तो ये 0.000126 है, इसको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपके पास हैं 4 है, यानी 1266 है। बाकी पॉइंट के फौरन बाद जो 3 जीरोस है ये लीडिंग जीरोस है, और लीडिंग जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमने स्टूडेंट इसको राउंड ऑफ, हमने देखना है कि जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो 6 है आपके पास, और 6 से जो अगला डिजिट है वो क्या है, वो भी 6 है। इस डिजिट को हमने चेक करना है, अगर ये डिजिट 6 जो है वो 5 से बड़ा हो तो फिर जो पिछला जो डिजिट होगा 6 से पहले जो डिजिट होगा उसमें हमने 1 ऐड करना है, तो ये 1 2 इसी तरह आएंगे, इस 6 की जगह हम 7 लिख देंगे, और ये जो लास्ट वाला 6 है इसको हम डिसअपीयर करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे इस नंबर के अंदर वो 3 होंगी, यानी 1 2 एंड 7। तो इस तरीके से हम इस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस नंबर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ अ रूम हैज साइड्स विद अ लेंथ ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर है, ये m फॉर मीटर होगा स्टूडेंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द, पार्ट 1 में आपने क्या फाइंड करना है, द पेरीमीटर ऑफ द विंडो, पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है द एरिया ऑफ द विंडो, और पार्ट 3 में आपने फाइंड करना है द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर व्हाइल कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है क्वेश्चंस में कि एक रेक्टेंगुलर विंडो है, यानी एक रेक्टेंगल की शेप की विंडो है जिसकी जो लेंथ है वो आपके पास 50 मीटर है, और जो विड्थ है वो आपके पास कितनी है
40 मीटर है करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। यानी स्टूडेंट करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें जो आपके पास मेजरमेंट होती है वो ये हो नहीं सकता है कि वो एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, उसमें थोड़ा बहुत एरर रहता है, या आप जो एग्जैक्ट मेजर है उससे थोड़ा ज़्यादा बता रहे होते हैं या थोड़ा कम बता रहे होते हैं। जो जितना हम स्टूडेंट जिस डिवाइस के साथ हम मेजरमेंट करते हैं वो जितना अच्छा होगा, मेजरमेंट इतनी ही एक्यूरेट आएगी। अगर डिवाइस जो है वो अच्छा ना हुआ तो मेजरमेंट में 19-20 का फर्क आता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा हुआ है करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ विंडो। सबसे पहले स्टूडेंट लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर विंडो बनाता हूँ। रेक्टेंगुलर विंडो वो होती है जो रेक्टेंगल की शेप में होती है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फर्ज करें लेंथ को मैं 50 मीटर कहता हूँ और विड्थ को जो है वो 40 मीटर कहता हूँ। अगर ये 50 मीटर है तो ये भी क्या होगी, 50 मीटर होगी। और अगर ये विड्थ इस साइड, ये साइड 40 मीटर की है तो ये वाली साइड भी कितने की होगी, 40 मीटर की इक्वल होगी। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है द पेरीमीटर ऑफ द विंडो, यानी जो विंडो की पेरीमीटर है वो फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स को। फर्ज करें स्टूडेंट यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल साइड्स आपके पास 4 साइड्स हैं, 2 लेंथ है और 2 क्या है, विड्थ है। अगर मैं लेंथ को x कहूँ और विड्थ को क्या कहूँ, y कहूँ, तो फिर जो पेरीमीटर होंगे इस रेक्टेंगल के लिए उसके लिए फार्मूला होगा 2 into x प्लस y होगा। यानी इन दोनों लेंथ को प्लस करें और इन दोनों विड्थ को प्लस करें और फिर सबका सम ले लें तो वो पेरीमीटर कहलाता है। यानी पेरीमीटर कहते हैं इन चारों साइड्स की लेंथ के सम को पेरीमीटर कहते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, 2 into x प्लस y। तो 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि आपके पास लेंथ और विड्थ दो हैं। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे जाहिर सी बात है वो कह रहा है कि भाई ये जो कैलकुलेशन है यानी जो विड्थ और लेंथ है 50 मीटर ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं लेंथ को, लेट द लेंथ इज x। जो लेंथ है उसको हम क्या सपोज करते हैं, x सपोज करते हैं। और जो विड्थ है स्टूडेंट उसको हम लेट करते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल लेट करते हैं। अब विड्थ और लेंथ में जो है वो एरर आ रहा है, तो एरर जो आएगा वो 19-20 का एरर आएगा, यानी ज्यादा डिफरेंस का एरर नहीं आएगा। फर्ज करें मैं कहता हूं जो विड्थ है वो उसके मुताबिक, सॉरी जो लेंथ है x को हमने लेंथ को हमने x शो किया है, जो लेंथ है वो उसके मुताबिक कितनी है, 50 मीटर है। मैं कहता हूं कि इसमें जो एरर आ रहा है वो यानी लेट्स सपोज मैं लेंथ को एक रेंज देता हूं। मैं कहता हूं लेंथ जो है वो फ्रॉम आप कोई सी भी एक लेंथ सेलेक्ट कर लें, यानी लेट्स सपोज 49.5 से लेकर 50.5 मीटर तक जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, यानी आपका जो मेजरमेंट है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरीके से फर्ज करें विड्थ उसके मुताबिक कितनी है, 40 मीटर है, तो हम विड्थ को रेंज देते हैं 35.5 से लेकर 40.5 तक विड्थ की रेंज रखते हैं। यानी हम कहते हैं जो विड्थ है वो इस रेंज के अंदर क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट के जो मिनिमम पेरीमीटर हो सकता है वो फाइंड करेंगे और इस रेंज के मुताबिक, और फिर जो मैक्सिमम पेरीमीटर होता है वो फाइंड करेंगे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर मैं सबसे पहले मिनिमम पेरीमीटर अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा, तो मिनिमम पेरीमीटर फाइंड करने के लिए देखें मिनिमम जो आपके पास लेंथ है वो 49.5 है जिसको हमने खुद सिलेक्ट किया है, और जो मिनिमम विड्थ है वो आपके पास क्या है, 35.5 है। तो आपके पास पेरीमीटर मिनिमम कितने होंगे, पेरीमीटर को मैं p से रिप्रेजेंट करता हूं तो 2 into x प्लस y होते हैं पेरीमीटर। तो ये आपके पास होगा 2 into 49.5 प्लस 35.5 आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस 5 क्या होगा, 10 होगा।
1 कैरी गया, 5 प्लस 9 14 प्लस 1 15 होगा, 1 कैरी गया, फिर 3 प्लस 4 7, 1 आ रहा है तो 85 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो मिनिमम पेरीमीटर आपके पास आ जाएंगे वो आएंगे 2 5 10 2 8 16 प्लस 1 170 मीटर आ जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट में मैक्सिमम पेरीमीटर अगर फाइंड करना चाहूं तो मैक्सिमम मैंने लेंथ क्या ली है और मैक्सिमम विड्थ क्या ली है ये देख लूंगा। मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने मैक्सिमम जो पेरीमीटर में लेंथ ली है वो 50.5 ली है और मिनिमम विड्थ मैक्सिमम जो विड्थ ली है वो 40.5 ली है। तो इट मींस के आपके पास x इस सूरत में क्या होगा 50.5 होगा और y क्या होगा आपके पास y होगा 40.5 होगा। तो अब आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 2 into x plus y होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 5 plus 5 10, 1 कैरी गया तो ये 0 plus 0 0, 1 कैरी आया तो 5 plus 4 9 होता है, तो 2 1 2 2 9 18, तो ये 182.0 होगा। तो इट मींस कि जो मैक्सिमम पेरीमीटर पॉसिबल है वो आपके पास क्या है वो 182 है। अब स्टूडेंट हम जरा मैं इस क्वेश्चन को रेस करता हूं। पार्ट 2 में द एरिया ऑफ विंडो आपने फाइंड करना है। अब हम जरा स्टूडेंट उसके मुताबिक क्या पेरीमीटर होंगे ये चेक करेंगे। उसके मुताबिक लेंथ कितनी थी 50 मीटर थी और विड्थ कितनी थी 40 मीटर थी। तो जो एग्जैक्ट पेरीमीटर होंगे वो हम जरा देखेंगे कि एग्जैक्ट पेरीमीटर किसके इक्वल आते हैं। तो एग्जैक्ट पेरीमीटर में लेंथ आपके पास 40 मीटर है 50 मीटर है और विड्थ आपके पास 40 मीटर है। तो पेरीमीटर इक्वल होते हैं 2 into x plus y, तो ये 2 into 90 होंगे, 50 plus 40 90 होता है। तो इट मींस के उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जिस बंदे ने लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक पेरीमीटर किसके इक्वल आ जाएंगे 180 के इक्वल आ जाएंगे। अब हम जरा स्टूडेंट पार्ट 3 देखते हैं कि पार्ट 3 में आपने क्या फाइंड करना है द मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर व्हाइल कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया, यानी एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करते हुए जो मैक्सिमम एरर है यानी जो ज्यादा से ज्यादा एरर है या जो कम से कम एरर है वो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले स्टेप में मैक्सिमम एरर या पहले स्टेप पे मिनिमम एरर हम जरा चेक करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एरर while calculating perimeter। तो मिनिमम पेरीमीटर कितने थे हमारे पास 170 मीटर है और जो एग्जैक्ट पेरीमीटर है जो कैलकुलेशन के मुताबिक आ रहे हैं वो कितने हैं आपके पास 180 मीटर है। तो जो एरर होगा मिनिमम एरर वो क्या होगा 180 माइनस 170 होगा। तो ये आपके पास 10 मीटर का एरर आ जाएगा, मिनिमम एरर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट में अगर मैक्सिमम एरर फाइंड करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि मैक्सिमम पेरीमीटर पॉसिबल पेरीमीटर कितना है 182 है और जो एग्जैक्ट पेरीमीटर है कैलकुलेशन के मुताबिक वो 180 है। तो हम 182 में से 180 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इट मींस के मैक्सिमम एरर जो हो सकता है उसमें पेरीमीटर में वो क्या हो सकता है वो आपके पास 2 मीटर का हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं पेरीमीटर्स फाइंड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की है लेंथ और विड्थ के लिए ये मैंने अपनी तरफ से सिलेक्ट की है यानी 49.5 से लेकर 50.5 तक लेंथ को सिलेक्ट किया। आप कोई और रेंज भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 49.7 से लेकर 50.5 तक भी रेंज ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करेंगे और फिर जो मैक्सिमम एरिया होगा और जो मिनिमम एरिया होगा वो फाइंड करेंगे, फिर जो एग्जैक्ट एरिया हो सकता है वो फाइंड करेंगे और फिर जो पॉसिबल एरर होता है एरिया में वो फाइंड करेंगे। तो याद रखें स्टूडेंट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर फर्ज करें ये आपके पास लेंथ है ये विड्थ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x into y होता है यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है।
तो सबसे पहले हम जरा मिनिमम एरिया फाइंड करेंगे कि व्हाट इज मिनिमम एरिया, कि मिनिमम एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई। तो हम देखेंगे कि मिनिमम लेंथ क्या है 49.5 है और मैक्सिमम लेंथ आपके पास क्या है, सॉरी मिनिमम विड्थ क्या है 35.5 है। तो हम क्या करते हैं 49.5 को 39.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आता है। अगर हम कैलकुलेटर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है मिनिमम एरिया को, तो मिनिमम एरिया जो आपके पास इक्वल आएगा उसमें आपने जो मिनिमम लेंथ है और जो मिनिमम विड्थ है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आता है 1757.25 और मैक्सिमम एरिया फाइंड करें तो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास क्या है 50.5 है और मैक्सिमम विड्थ क्या है 40.5 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आपके पास आएगा 24.25 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया को हम हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एग्जैक्ट एरिया फाइंड करूं तो एग्जैक्ट लेंथ आपके पास क्वेश्चन में क्या है 50 है और विड्थ क्या है 40 है। तो 50 इंटू 40 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2000 मीटर स्क्वायर एरिया आता है एग्जैक्ट है। अब हम चेक करते हैं कि एरर क्या है। एरर के लिए आपने क्या करना है, पहले मिनिमम एरर फाइंड करना है फिर मैक्सिमम एरर फाइंड करना है। मिनिमम एरर फाइंड करने के लिए जो एग्जैक्ट आपके पास एरिया आया है उससे माइनस करना है मिनिमम एरिया को। तो ये 2000 एग्जैक्ट एरिया है और जो मिनिमम एरिया है वो 1757.25 है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आता है 242.75। तो इट मींस कि दिस इज द मिनिमम एरर इन द कैलकुलेशन। और इसी तरीके से मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम एरिया आया है 2045.25, इससे माइनस करना है जो एग्जैक्ट एरिया है उसको। तो वो हमारे पास क्या आता है 45.25 आता है। तो इट मींस कि जो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर है वो आपके पास 45.25 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।